के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं होगा। हम देखते हैं कि आप कितनी जेलें भरते हैं, कितनी जो है हमारे ऊपर केस लगाते हैं। यह आंदोलन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपको बैलेट पेपर पर आना पड़ेगा, देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से ईवीएम पर इनका कब्जा हो चुका है और ईवीएम को इन्होंने अपने चंगुल में ले लिया है, वो दिन दूर नहीं जब ये 543 पार भी बोल सकते हैं। 543 पार? हाँ, तो ये पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेंगे, सारी ईवीएम को कैप्चर कर लेंगे, तो फिर कहाँ रह जाएगा लोकतंत्र, कहाँ रह जाएगा पक्ष, कहाँ रह जाएगा विपक्ष? सब कुछ जो है ईवीएम में हो जाएगा, सब कुछ सत्ता में हो जाएगा। और इस सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। आप लोगों के देख रहे हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर लोगों की आवाज को, लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि लोगों की आवाज होती है, उसी को दबाने के लिए, हम उसको कुचलने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन हम इन सरकार बैलेट पेपर से चुनाव करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जहाँ से इतना क्या पैसे आएंगे। देखिए, जिम्मेदारी तो भारत के लोकतंत्र पर विश्व में सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने पूरे विश्व में अपने आप को साबित करने के लिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये सब कार्य तो करने पड़ेंगे। और चुनाव की प्रक्रिया यूं भी आप जानते हैं कि 1.5 महीने से 2 महीने तक चलती है। उसमें अगर हम 1 या 2 दिन 4 दिन अगर और ज़्यादा अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने में ले लेते हैं और लोगों के शक और संशय को दूर किया जा सकता है, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, लोगों के वोट जो चोरी हो रहे हैं उन पर डाका डाला जा रहा है उसको रोका जा सकता है, तो क्यों ना ये 2 या 4 दिन को और बढ़ा दिया जाए। 2 महीने की बजाय 2.25 महीने में चुनाव हो जाएंगे। अब की बार 400 पार, पिछली बार 300 पार गई थी, इस बार 400 पार। देखिए, जिस प्रकार से ईवीएम पर इनका कब्जा हो चुका है और ईवीएम को इन्होंने अपने चंगुल में ले लिया है, वो दिन दूर नहीं जब ये 543 पार भी बोल सकते हैं। 543 पार? हाँ, तो ये पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेंगे, सारी ईवीएम को कैप्चर कर लेंगे, तो फिर कहाँ रह जाएगा लोकतंत्र, कहाँ रह जाएगा पक्ष, कहाँ रह जाएगा विपक्ष? सब कुछ जो है ईवीएम में हो जाएगा, सब कुछ सत्ता में हो जाएगा और देश की जनता का जो वोट है वो उस पर डाका डाल लिया जाएगा। कह रहे हैं कि बीजेपी के पास चाणक्य है, कौटिल्य है। हाँ जी, वजह से इतनी अच्छी रणनीति बना के। बिल्कुल, चाणक्य है, कौटिल्य है, और वो चाणक्य और कौटिल्य का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और उसको इस सत्ताधारी दल ने इलेक्शन कमीशन के माननीय इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कैप्चर कर लिया है और उस पर ये बैठ गए हैं, सांप बनकर बैठ गए हैं। जब तक ये सांप नहीं हटाया जाएगा, देश में लोकतंत्र को फिर से बहाल नहीं किया जा सकेगा। बराबर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, पिछली बार भी आपने किया था तो 20 कदम पे ही रोक लिया था जी, इस बार भी 100 मीटर से ज्यादा बढ़ने दिए। कैसे देख रहे हैं कि आपके हर एक कदम पे सरकार निगरानी रख रही है? देखिए, जब जनता जागने लगती है और सड़कों पर उतरने लगती है तो सत्ता की चूल्हें हिलना तो वाजिब है, लाजमी है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा, ये हमको जेलों में ठूसेंगे, ये हमारे ऊपर केस भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इस सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं होगा। हम देखते हैं कि आप कितनी जेलें भरते हैं, कितनी जो है हमारे ऊपर केस लगाते हैं। यह आंदोलन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपको बैलेट पेपर पर आना पड़ेगा, देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और इस लोकतंत्र को मिटने से हम बचाएंगे। इस लोकतंत्र को में लोगों की आवाज़ को हम यूं ही ऊंचा करते रहेंगे। आप चाहे हमें जेलों में बंद कर दें, हमारे ऊपर केस लाद दें, चाहे आप हमारे ऊपर गोलियां न चलवा दें, हम अपने मार्ग से पीछे नहीं हटने वाले। तो आप केस से नहीं डरते? नहीं डरते हैं। केस से क्यों डरेंगे? महात्मा गांधी जी भी जेल गए थे, हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हम भी जेल चले जाएंगे। जेल जाने में कौन सा डर है? अच्छा, एक मुताबिक ये भी है कि जहां अगर आप देखते हैं कि जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वहाँ ईवीएम का मुद्दा नहीं उठता, जहां बीजेपी चुनाव जीतती है वहीं ईवीएम का मुद्दा। देखिए, हमें कांग्रेस और बीजेपी की बात यहाँ न लाएं, हम देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आए। तो विपक्ष आपके साथ क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष में भी कुछ नेता आप धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगे हैं। आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी ईवीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो धीरे धीरे विपक्ष से भी हमारी बातें हो रही हैं और विपक्ष के नेताओं से बातें हो रही हैं। वो भी इस आंदोलन में आगे जुड़ेंगे जैसे जैसे उनको समझ में आ जाएगा कि ईवीएम के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, तो वो भी हमारे साथ जरूर आएंगे। महमूद पराचे जी होगी, भानु प्रताप लगातार सवाल उठा रहे हैं जी, इनके नेतृत्व में लग रहा है कितनी लोग हमसे जुड़ पाए हैं। देखिए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों पहले देखी होंगी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील लॉबी हमारे साथ जुड़ रही है। तो समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझ रहा है, वो देख रहा है कि उसका उत्तरदायित्व है देश के लोकतंत्र को बचाने का, लोगों की आवाज़ को उठाने का। इसीलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। धीरे धीरे इस आंदोलन को हम जनता के बीच ले जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और इस सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। आप लोगों के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती है कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव करवाना? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, आपकी बात मान नहीं रही, बहुत बड़ी चुनौती है। देश में इस समय जो सरकार है वो उसको न विपक्ष की ज़रूरत है, न उसको जनता की ज़रूरत है, न उसको किसी और ऐसे तंत्र की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में कर रखा है। और उस कब्जे से उनके चंगुल से हटाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को उनके चंगुल से निकालने के लिए, ईडी, आईटी, सीबीआई को उनके चंगुल से निकालने के लिए निश्चित ही हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है। और हम संघर्ष को करने के लिए और इस संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और हम अवश्य चलेंगे। और हम फिर से आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, हमारा हौसला नहीं गिरेगा। आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने डिटेन कर लिया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरा का पूरा आज 140 करोड़ लोगों के मन में जो शक और संदेह ईवीएम को लेकर पैदा हो गया है उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर लोगों की आवाज़ को, लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि लोगों की आवाज़ होती है, उसी को दबाने के लिए, हम उसको कुचलने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन हम इन सरकारों को बता देना चाहते हैं कि उनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे हौसले कभी कम नहीं पड़ेंगे और हम ये आंदोलन बढ़ाएंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर इन सरकारों को आना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पे होगा और देश की 140 करोड़ जनता जिस दिन उठ खड़ी हुई उस दिन ये सरकारें भी झुकेंगी और ये सरकारों का जो अड़ियल रवैया है वो भी आप बदलते हुए देखेंगे। कह रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया में डिजिटल मशीन है। हाँ, डिजिटल मशीन है, लोगों के वोट को चोरी करने के लिए डिजिटल मशीन डिजाइन करी गई है। आप जहां भी देखेंगे, अगर धांधली कहीं पर ईवीएम में पकड़ी जाती है तो वहां पर वोट एक अमुक पार्टी को जाता है जबकि दूसरी पार्टी को नहीं। और वो पार्टी, आप संयोग से कहें या प्रयोग से कहें, वो पार्टी सत्ता दल ही होता है जिसके खाते में वो वोट जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शक और संशय पैदा करता है और लोकतंत्र के अंदर जब शक और संशय पैदा हो जाते हैं तो जिम्मेदारी सरकारों की ये बनती है कि उस शक को मिटाया जाए, लोगों के मन में जो संदेह है उसको हटाया जाए। और उसी के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं और हम उन्हें चेतावनी भी देते हैं, अगर वो चिरनिद्रा से नहीं जागे तो ये आंदोलन इसी तरह बढ़ता रहेगा और उनको बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो क्या जिस तरीके से ईवीएम है, कहा जा रहा है कि इतना हट जाओ फिर